एक कहावत है कि चोर मचाए शोर, और ये वाली कहावत अभी रीसेंट वाले ब्लॉग को देखते हुए चालू आपी के ऊपर फिट बैठती है। मतलब चालू आपी ने कोई चोरी तो नहीं की है, लेकिन खिजा की और अम्मी की फजीहत जरूर की है, हर बार की भांति। वैसे इसको इंसल्ट कहना ज्यादा मुनासिब होगा। भाई साहब, मेरी उर्दू उबल उबल के बाहर निकल रही है। तो हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। तो चालू आपी का भी जो रीसेंट वाला ब्लॉग था जिसमें भाभी को उन्होंने चेक दिया था, तो इस बात की मैं चर्चा कर चुकी हूँ कि उसने खिजा की पूरी तरह इंसल्ट कर दी थी, लेकिन थोड़ा सा जो पार्ट है ना वो रह गया था। और वो जो थोड़ा सा पार्ट था ना उसमें बहुत कुछ था यार, और उसमें चालू आपी ने असली रंगत दिखाई है, या फिर शायद मुझे ये कहना चाहिए कि दिख गई है। वैसे जो बैकग्राउंड में सुरीला स्वर आप सुन रहे हो उसके लिए मैं पहले से माफी मांग लेती हूँ, क्योंकि ये शोर चलता ही रहने वाला है अभी कुछ समय तक। और यार किसी की वजह से काम नहीं रुकना चाहिए, है ना। क्या हम दूसरे को ब्लेम करें कि यार शोर हो रहा था उसकी वजह से ये काम नहीं कर पाए, वो काम नहीं कर, क्योंकि यार अभी ना मुझे किसी भी तरीके से अपने चैनल को वापस से ट्रैक पे लेके आना है। वैसे चैनल की बात चल गई है तो मैं तुम लोगों को एक इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। वैसे ज़्यादातर लोगों को पता ही होगा कि अभी 2027 में शायद फेब में जो वाईटी है उसके नए रूल्स लागू होने वाले हैं कि एक चैनल को मोनेटाइज करवाने के लिए आपको 1000 सब्सक्राइबर्स चाहिए होंगे। हाँ, वो अभी भी चाहिए, लेकिन तब आपको चाहिए होंगे 8000 घंटे। भाई साहब, क्या होता जा रहा है, क्या होता जा रहा है। खैर यार, हम चर्चा कर रहे थे चालू आपी की चालाकियों की, तो उसी के ऊपर वापस आते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले भी बता रखा है अपने प्रीवियस वाले पॉडकास्ट में, अगर नहीं सुना है तो जाके सुन लेना, मैंने डिटेल में बात कर रखी है इस ब्लॉग में जो पहले हो चुका है उसके बारे में। खैर, इसमें क्या होता है कि चालू आपी खिजा आपी को दिखा रही होती है उनके सामान को, और उनको सुना रही होती है कि ये क्या हाल बना के रखा है, ये क्या भर के रखा है। अब मैं सोचूं, बोल कौन रहा है भाई, बोल कौन रहा है। मतलब ये बंदी, ये अर्थात चालू आपी, जिससे एक भी काम ढंग से नहीं होता है, उससे ना ढंग से चीजें रखी जाती है, उससे ना कोई और काम होता है। चलो ब्लॉगिंग उसने कर ली, चमक गई, तो कहते हैं ना कि उगते हुए सूरज को हर कोई सलाम करता है, तो इसलिए ब्लॉगिंग वाले मुद्दे पे हम उस पर सवाल नहीं उठाएंगे, है ना। लेकिन फिर भी बात ये है कि चालू आपी ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी है, पढ़ाई में उसने झंडे गाड़े हैं, या फिर चालू आपी बहुत ज्यादा गुड लुकिंग है, बिल्कुल अपने आप को ऐसा मेंटेन किया है कि आदर्श है सबके लिए, या फिर चालू आपी ऐसी कुकिंग करती है ना कि खाने वाले तो चालू आपी के हाथ चूम लेते हैं जाके कि दे दो चालू, कि इसी हाथ से आपने बनाए थे ना वो मजबूत वाले सॉरी बहुत टेस्टी वाला खाना। तो ऐसा हाल हो जाता है चालू आपी का। ये भी नहीं है ना, चालू आपी किसी भी और काम में, जैसे डेकोरेशन देख लो, घर सजाना देख लो, बाहर होता है ना कि कुछ लोग बाहर के कामों में बहुत ज्यादा स्मार्ट, क्योंकि अगर हम सिर्फ घर सजाने, घर चमकाने, सिलाई कढ़ाई बुनाई खाना इसी बिहार पे जज करे किसी को तो ना इंसाफी हो जाएगी, क्योंकि इसके अलावा भी और भी गम है ज़माने में भाई। क्योंकि ऐसा यार नहीं हम कर सकते हैं ना कि कोई इंसान इस बिहार पे ख़राब इंसान है कि वो कुकिंग अच्छी नहीं करता है, या फिर उसको कुकिंग का शौक़ नहीं है, या फिर उसको घर सजाने का शौक़ नहीं है। लेकिन किंतु परंतु मेरे बंधु, ऐसा है चालू आपी के केस में कि इसको कुछ नहीं आता है भाई। तुम अगर देखो ना तो इसको सच में कुछ नहीं आता। नहीं सॉरी, मैं गलत हूँ। उसको एक चीज़ तो बहुत अच्छे तरीके से आती है, वो है अपने चाहने वालों का पोपट करना। वो हमेशा ही करती है, वो अपने फैंस को धोखा देती है, और इसके फैंस कई बार मुझे लगते हैं कि यार अंध मुरीद है, और कई बार मुझे बहुत ज़्यादा भोले लगने लग जाते हैं, क्योंकि ये चालाकियाँ उनको नज़र ही नहीं आती। यार हर किसी का ओपिनियन एक जैसा हो ये भी ज़रूरी नहीं है। लेकिन तुम सोचो ज़रा, जो इंसान किसी भी चीज़ में परफेक्ट नहीं है वो किसी दूसरे को कैसे बोल सकता है। यहाँ तक कि ऐसा भी नहीं कि चालू आपी की जो कमांड है वो बिल्कुल लैंग्वेज के ऊपर बहुत धांसू है कि नहीं यार इसको कुछ नहीं आता, लेकिन बंदी बोलती बड़ा अच्छा है ना। ऐसा भी नहीं है। चालू आपी ऐसी भी नहीं है कि बहुत अच्छा हेयर स्टाइल बनाती है या कपड़े बड़े अच्छे डिज़ाइन करती है, ड्राइविंग बहुत अच्छी करती है, कुछ भी नहीं इनमें से। इसके हाथ पाँव ठंडे हो जाते हैं अकेले इसको कोई काम करने को बोल दो तो। और यार खिजा का मजाक ये बंदी ऐसे उड़ा रही थी, मतलब ऐसे ताने दे रही थी ना बॉस बन के, ये क्या कर रखा है, ये क्यों रखा है, अभी तक ये किताबें क्यों रख रखी है। चालू आपी, उसने आपसे कभी पूछा नहीं होगा ना कि आपने जो इतनी सारी पन्नियों में भर के कवाड़ा इकट्ठा किया है, आपकी खुद की चप्पलें जो एक होती है दूसरी कहाँ जाती है पता ही नहीं होता है, तो आपको कोई कुछ नहीं कर सकता। उसकी घर भी तो चालू आपी का है ना। अब देखो, चालू आपी अगर यहाँ पे गलत है तो खिजा भी सही नहीं है। कुछ लोग होते हैं ना जो चपेड़ी डिजर्व करते हैं, जैसे हमारे घरों में यार कुछ लोग इतने ढीठ होते हैं ना, मतलब कुछ बच्चे बड़ों की बात नहीं कर रही, चालू आपी भी तो बच्ची है, खिजा आपी भी बच्ची है, तो बच्चों का एग्जाम्पल लेते हैं। तो इतने ज्यादा ढीठ होते हैं ना कि उनको
मम्मियाँ टोकती रहेंगी कि यार ये काम मत कर, उनको करना होता है, अरे ये मत कर मुंह टूट जाएगा, नहीं नहीं उनको फिर भी करना होता है। फिर परेशान होकर घर के जो बड़े होते हैं वो कहते हैं करने दे इसको, मुंह तुड़ा लेने दे, खुद ही अकल आ जाएगी। ऐसे ही मुझे फील होता है खिजा आपी के लिए। भाई ये बंदी, इसका खुद का घर है मौदाहा में, इतने सारे रिएक्शन वीडियोस बनते हैं, इतनी ज़्यादा चर्चा होती है इसके फ्यूचर को लेकर रेडिट के ऊपर, हर जगह ये लोग कह रहे होते हैं। बड़े बड़े लोगों ने भी वीडियोस बनाए थे भाई साहब कि ये जो बंदी है ये अपनी सिस्टर का मिसयूज तो नहीं कर रही है, उसका फ्यूचर तो नहीं खराब कर रही है, लेकिन खिजा आपी के आंखों पे बंधी है वो वाली पट्टी, जिसके हटाने के बाद भी उसको कुछ नहीं दिखाई देता है। आंखें बंद करके भी चालू, आंखें खोल के भी चालू, तो ये वाला हाल है खिजा आपी का। अभी तुम जरा सोचो, ये बंदी अगर अपने मौदाहा वाले घर में चली जाती, वहाँ पे ब्लॉगिंग करती, या पढ़ाई लिखाई इसको नहीं करनी है तो ना करे भाई, ना पढ़ा करो इसके पीछे पढ़ाई के लिए। हाँ मैं सच कह रही हूँ, हर कोई नहीं बना होता पढ़ाई, इतने साल चीख लिए ना पढ़ाई पढ़ाई, कुछ हुआ नहीं होने वाला, तो यहाँ पे एनर्जी वेस्ट नहीं करने का। भी देखो ये वाली बात मैंने बोल दी ना, कुछ दिन बाद मैं खुद ही एनर्जी वेस्ट करती हुई नजर आऊंगी। कंटेंट का चक्कर बाबू भैया, हाँ जी इतना सच नहीं बोलते कंदा। तो ऐसा है कि ये जो बंदी है ना, क्या मोटिव होगा इसकी लाइफ का, चालू आपी की सेवा, लेकिन कायदे से क्या होना चाहिए, पैसे कमाना यार, अपनी ड्रीम्स देखो, उसको पूरा करो, अपने मम्मी पापा के सपने पूरे करो, इतनी अच्छी जिंदगी दो जो उन्होंने कभी इमेजिन भी नहीं की हो। तुम्हारे फादर इतने सालों से वहाँ पे रहते हैं, उनको आराम से तुम लोग अपने यहाँ पे रोक सकते हो, अगर तुम अच्छा खासा अर्न करने लग जाओ तो हैप्पी फैमिली बन जाएगी तुम्हारी मौदाहा में। लेकिन नहीं नहीं नहीं, कदापि नहीं। ये तो यहाँ पे खुश है कि कई बार इसको पढ़ाई जब करने का मन करता है बहुत जोर से, तो वहाँ पे करती है जहाँ पे पंचायत चल रही होती है, या फिर इसके सामान रखने का हाल देख लो, कभी इसकी कबर्ड का मजाक चालू आपी बना रही होती है, कभी इस तरीके से कैबिनेट खोल के पूरी दुनिया को दिखा रही होती है। तो कुछ लोग होते हैं ना डिजर्व करते हैं, तो ये वही बंदी है जो डिजर्व करती है। तो चालू और सुना इसको, अच्छा करती है इसके साथ। अब हम बात करते हैं चालू आपी की एक और शर्मनाक हरकत की, तो वो है अम्मी को हर बार नीचा दिखाना। यार हमेशा मैं इस बात के लिए ना इस बंदी को कॉल आउट करती हूँ कि ये पता नहीं अपने आप को क्या समझती है, पता नहीं यार क्या समझती है। पहले भी कह रखा है कि हमेशा अम्मी को भुक्खड़ साबित करने का प्रयास करती है, कैमरे के सामने बार बार करती है, हर बार करती है, और उसने फिर से वही काम किया है और अपनी खालाओं को ये फूहड़ दिखाने की कोशिश करती है, साथ में अम्मी को भी फूहड़ दिखाती है। ये कोई माने या ना माने ये सच। तुम एक बार सोचो कि कोई भी इंसान जो अपनी मदर से बहुत प्यार करेगा, कभी भी उनकी कमियों को कैमरे के सामने दिखाएगा, कभी भी उनको लोगों के मुंह के सामने डालेगा, क्योंकि ये दुनिया ही ऐसी है यार। हर दूसरा इंसान नमक लेके घूम रहा होता है, वो भी मिर्ची के साथ, कि बस जख्म नजर आ जाए और हम उस पर लगा दें और उसके बाद बोलें कि यार क्यों चिल्ला रही है, क्यों चिल्ला रही है। ऐसा वाला एटीट्यूड होता है बहुत सारे लोगों का। तो अब ऐसे जालिम जमाने के सामने ये अपनी मम्मी को क्यों फेंकती है हमेशा यार, हमेशा कभी दिखाती है कि अम्मी ने इतना खा लिया फ्रेंड्स, अच्छा केयर करती होगी, नहीं तो केयर कैमरा बंद करके नहीं करते हैं। मतलब ये सारे जो मैं एग्जाम्पल्स दे रही हूँ कि जैसे खाना इनका गिन देती है कैमरे के सामने, फिर उनको फूड ही नहीं दिखाती, खाने की शौकीन नहीं दिखाती, भुक्कड़ दिखाती है, और उसको पता है बातें होंगी फिर भी दिखाती है, अपने बचपन का बदला लेती है भाई अम्मी के साथ। हाँ तो ऐसा है कि अभी रिसेंटली इसने क्या किया है, हाँ केयर वाली बात कंप्लीट कर लेती हूँ भाई साहब, कैमरा बंद करके भी तो कर सकते हो ना, कर सकते हो, लेकिन नहीं करेगी भाई। हाँ तो मैं ये कह रही थी कि रिसेंट वाले ब्लॉग में इस बंदी ने क्या किया है कि इसकी मदर को कैमरा ऑन करके ऑब्वियसली कंटेंट के लिए रखा हुआ था, और उसके बाद बोलती है कि ये देखो फ्रेंड्स, ये जो अम्मी है इन्होंने दुपट्टे पे नूडल्स गिराया, ये सबूत है कि इन्होंने कल रात को नूडल्स खाया है। अब देखो एक तीर से कितने सारे शिकार कर लिए इस बंदी ने, कितने सारे। क्या लगता है ये बहुत ही आवश्यक जानकारी थी। आप ये वाला सीन दोबारा शूट कर सकते थे, जैसे लोगों के घर में आने का आप हमेशा शूट करते हो, कुछ भी स्पेशल होता है तो आप पहले ही सबको नैरेट करके रखते हो चीज़ें कि ऐसे शूट कर सकते हैं, वैसे कर सकते हैं, रीटेक लेते हो। लेकिन यार अम्मी के साथ आप बार बार ऐसा क्यों करते हो? हर बार ये अम्मी को लालची दिखाती है, भुक्खड़ दिखाती है और लोगों के मुंह में डालती है। अब आप ज़रा इमेजिन करो इस सीन को अगर कट कर देती, शूट ही नहीं करती, रीशूट कर लेती, तो ऐसा क्या चला जाता भाई। एक तो इतना ज़्यादा शोर हो रहा है ना, आप लोगों को शायद कम सुनाई दे रहा हो माइक की वजह से, लेकिन इतना ज़्यादा शोर है ना कि मैं बता नहीं सकती अपना दुखड़ा कि कितना ज़्यादा शोर है, लिटरली हेडेक होने लग जाता है। हाँ जी, अब होता यह है कि यही सारी इंसल्ट वगैरह करने के बाद ये बहुत ज़्यादा ज्ञान देती है कि ऐसे चेक दिया, वैसे चेक दिया, फिर मसाज चेयर लेनी होती है भाभी की इसको, तो ये बाहर जाती है और उसी दौरान ऐसा होता है कि गुड्डू भाई एक गिफ्ट लेता है भाभी के लिए अपनी तरफ से। हाँ सुधारने वालों आ जाओ कि गिफ्ट होता है, गिफ्ट होता है। आते ही नहीं है मुझे बोलना, सब सिखाओ ठीक है, जीरो से मुझे गिनती भी सिखा दो तुम लोग, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है कि वो लोग कुछ खरीदते हैं गिफ्ट वगैरह, फिर चालू अब यहाँ पे कहती है नहीं कल वाला गिफ्ट मतलब जो चेक था वो भी हमारी तरफ से था, मतलब हम दोनों की तरफ से था, और ये लेके आए हैं फनी। अरे आपी यही तो बात होती है, जता देना, बता देना, फिर उस पे मक्खन लगा देना। खैर कोई ना। उसके बाद ये पहुंच जाते हैं रेस्टोरेंट में, वहाँ पे खाना पीना इनका चल रहा होता है। थैंक गॉड इसने अम्मी की प्लेट नहीं दिखाई, नहीं तो मेरा मन कर जाता कि मैं बहुत जहरीला वाला रिएक्शन दूँ जो कि मैं देना नहीं चाहती। अच्छा उसके बाद ये होता है कि इसका जो बच्चा है चालू आपी का, ये भागा दौड़ी कर रहा होता है रेस्टोरेंट के अंदर, होटल के अंदर जहाँ पे भी ये गए थे वहाँ पे। तो गुड्डू भाई की ड्यूटी लगी होती है
उसको पकड़ने के लिए, संभालने के लिए, तो अच्छी बात है यार, पापा लोग काम करते हुए अच्छे लगते हैं। ऐसे थोड़ी ना खाली खुली में पापा बन जाते हैं कि ये देखिए फ्रेंड्स आज बेबी रूम ने बहुत मस्ती की, बहुत मस्ती की। बेस्ट फादर बनने के लिए ऐसा भी कुछ करना पड़ता है यार। देखो लड़कियां बच्चा संभाल सकती हैं तो लड़के क्यों ना संभाले, और लड़के ही हमेशा क्यों संभाले या लड़कियां ही हमेशा क्यों संभाले, ये भी बात है। तो यहाँ पे है ना साझेदारी होनी चाहिए, कभी तुम कभी मैं तो एक भड़काने वाली बात बोल दूं जो कि सच है ऑब्वियसली, लेकिन सच को आजकल के ज़माने में भड़काना कहते हैं। तो ऐसा है कि अगर आपके घर में ऐसी कोई महिला है ना जो बच्चा संभालना या फिर घर के काम करना ये समझती है कि महिलाओं की जिम्मेदारी, क्योंकि उन्होंने अपने ज़माने में हाई भी किया था, हाउ भी किया था और अकेले किया था, तो गलत किया था। क्यों नहीं आवाज़ उठाई थी उस महिला ने अपने लिए? क्योंकि फटती थी, आपकी नहीं फटती ना, तो आप आवाज़ उठाओ या फिर बिल्कुल साइड लाइन कर दो ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से, क्योंकि ये लोग जो होते हैं ना यार टेंशन देते हैं और एक गलत नैरेटिव को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक ट्रांसफर करते हैं। और मैं सच बता रही हूँ, इनकी भी ना वही रुलाई निकलती होगी अकेले सारा काम करने में। दिल में सोचती होंगी कि काश मेरे पति भी हेल्प कर देते सनीमा के पतियों की तरह। लेकिन यार पहले तो सनीमा भी ऐसा ही होता था भाई, मतलब मूवीज़ यार, सिनेमा। हाँ, तो पहले की मूवीज़ भी देखोगे ना तो उसमें भी रॉन्ग मैसेज दिया जा रहा होता था। सॉरी जुबान लड़खड़ा जाती, इतना नॉइज़ है कि मैं क्या करूँ, हमेशा ब्लेम दूसरे पे डाल देने का नहीं। यार देखो ध्यान से सुनो मेरी बात, वो महिलाएं जो होती है ना जो हमेशा दब के रहती हैं, उनका दबना ना कहीं निकल जाता है। तो इसलिए वो मौका ही मत आने दो लाइफ में। और ये गंदी पट्टियां कोई पढ़ाता है ना कि लड़की का काम है, वो लड़के का काम है, तो उसकी या तो क्लास लगा दो, और नहीं लगा सकते तो उसको शिफ्ट के साथ डिलीट करो। और अगर ये भी नहीं कर सकते तो भाई इग्नोर करो, ठीक है। मेंटली मत रहा करो ऐसे लोगों के साथ, सिर्फ फिजिकली रहा करो, ठीक है। क्योंकि ये लोग वायरस एक तरीके का निकालते रहते हैं जो नजर नहीं आते, लेकिन पूरी की पूरी जनरेशन को स्पॉइल कर देते हैं। अच्छे होने की डेफिनेशन को सार्थक करने के लिए कभी भी खुद को प्रताड़ित मत करना लड़कियों, सुन लो मेरी बात और गांठ बांध के रख लो, ठीक है। बहुत काम की बात है ये। चलो जी, तो आज की बकैती बस यहीं तक थी। और एक बात याद रखना कि मैं अक्सर बहुत सारी बातें मजाकिया अंदाज में जरूर कहती हूँ, लेकिन मेरी हर बात मजाक नहीं। चलो जी, तो अभी जा रहे हैं और तुमसे मिलने किसी और वीडियो के साथ या पॉडकास्ट के साथ फिर से वापस आ रहे हैं। बहुत जिद्दी हम आते रहेंगे। चलो बाय।